हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेट एजुकेशन पे। मेरा नाम है नेहा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया था और इस वाली वीडियो में हम जनरल इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंश्योरेंस, पहले इंश्योरेंस के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या होता है। इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट बाय विच अ कंपनी प्रोवाइड्स अ गारंटी ऑफ कंपनसेशन फॉर स्पेसिफाइड लॉस, डैमेज, इलनेस और डेथ इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड प्रीमियम। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंश्योरेंस आजकल काफ़ी ट्रेंड है इंश्योरेंस का ड्यू टू कोरोना। ओके, सो इंश्योरेंस क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है कंपनी के बीच में और इंश्योरर पर्सन के बीच में। ओके, जो भी पर्सन अपने लिए इंश्योरेंस लेता है और जो प्रोवाइड करता है वो दैट इज़ कंपनी, और जो लेता है वो इंश्योर्ड होता है। ओके, और जो प्रोवाइड करता है वो इंश्योरर होता है। सो कंपनी प्रोवाइड करती है गारंटी टू कंपनसेट फॉर स्पेसिफाइड लॉस, डैमेज, इलनेस। आपकी किसी भी टाइप की लॉस लाइक अनहैपनिंग को वो कंपनसेट करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस में एक प्रिंसिपल होता है इंडेमनिटी का। द इंश्योर्ड शुड बी कंपनसेट द अमाउंट इक्वल टू द एक्चुअल लॉस, नॉट द अमाउंट एक्सीडिंग द लॉस। जो कंपनी है वो उसको उतना ही कंपनसेट करेगी जितना उसका लॉस हुआ है, उससे ज़्यादा का वो कंपनसेट नहीं करती है। ओके, तो यहाँ कुछ टाइप्स हैं इंश्योरेंस के। मेनली दो ही टाइप होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, यू कैन चेक देयर। ओके, एंड जनरल इंश्योरेंस के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जनरल इंश्योरेंस को मैं GI बोलूँगी। ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस टोटली रिलेटेड विद वंस लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस तो किसी भी इंसान की लाइफ से रिलेट करता है। ओके, ये डायरेक्टली लाइफ से रिलेट करता है, जहाँ पर आपको डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, वेयर एज जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड विद इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर लाइफ को छोड़ के बाकी जितनी भी टाइप की इंश्योरेंस होती है वो सब जनरल इंश्योरेंस में आता है। तो चलिए देखते हैं कि जनरल इंश्योरेंस कितने कितने टाइप के होते हैं। जनरल इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप। जनरल इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस दैट इज GI को नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहा जाता है। ओके, पॉलिसीज इज टिपिकली डिफाइंड एज एनी इंश्योरेंस दैट इज़ नॉट डिटरमाइंड एज लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस की तरह का डिटरमाइन नहीं करके बाकी सभी जितनी भी अलग टाइप की इंश्योरेंस होती हैं वो सब जनरल इंश्योरेंस के अंदर आती हैं। तो GI के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस डिस्कस करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, ये एक प्रोटेक्शन होता है जो कि आपके हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करता है। आप इसके अंदर इंश्योरेंस करवाते हैं किसी भी एक लिमिटेड टाइम तक का। ओके, और किसी भी एक लिमिटेड अमाउंट का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करवा रहे हैं। तो जो ये कंपनी होती है ये आपको आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, डॉक्टर का एक्सपेंसेस होता है, आपके डायग्नोसिस के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपके हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर होते हैं। ओके, सो आपको अपनी जेब से कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली आपके डॉक्टर या फिर आपका हॉस्पिटलाइजेशन वो उसका पेमेंट वो डायरेक्टली कर देती है। ओके, मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस जो व्हीकल्स होते हैं आपके, मोटर व्हीकल्स होते हैं, इसमें 2 व्हीलर्स आ गया, आपका 4 व्हीलर्स होते हैं। तो ये एक मैंडेट होता है हर एक मोटर व्हीलर को इसमें ये इंश्योरेंस लेना ही होता है। इसमें मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। ओके, सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो मैंडेट है, हर एक मोटर व्हीकल को कराना ही कराना है। इसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे कि आपने मोटर व्हीकल लिया हुआ है। ओके, और अगर आपके व्हीकल से किसी दूसरे पर्सन को कोई भी डैमेज होता है तो उस डैमेज को भी जो कवर करेगा वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर देगी। पर आपके व्हीकल को कोई भी डैमेज होता है तो वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। पर जो थर्ड पार्टी यानी कि जो सेकंड पार्टी जिसको आपकी वजह से कोई नुकसान होता है वो उस नुकसान को वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। ओके, और एक दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें क्या होता है कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपके भी डैमेज को कवर करती है विद द थर्ड पार्टी डैमेज। ओके, सो आपको भी कंपनसेट होगा और जो थर्ड पार्टी जिसका लॉस हुआ है उसको भी कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी। ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस नाम से ही क्लियर है, अगर ट्रैवल करते वक्त अगर आपको किसी भी टाइप का लॉस होता है, डैमेज होता है, इलनेस होती है, ओके, इंजरी होती है, तो ये सब ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। ओके, और जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको उन सब के लिए कंपनसेट करती है। ओके,
सो ट्रैवल इंश्योरेंस लाइक अगर आप कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, उस दौरान अगर आपको किसी भी टाइप का लॉस होता है, डैमेज होता है, इंजरी होती है, लॉस होता है, डैमेज किसी भी टाइप का होता है, तो कंपनी आपको पैसे पे करती है। ओके, तो वहाँ पर ये इंश्योरेंस काम में आता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ज़्यादातर रिलेट करता है होम इंश्योरेंस से, या फिर आपकी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो जिसको आपको फायर से बचाना होता है, फ्लड से बचाना होता है, तो इन सभी को प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कहा जाता है। लाइक आपका घर है, आपको उस टाइम के लिए छोड़ के चले जाते हो, चोरी हो जाती है, ओके, तो इस टाइप के जो भी लॉसेस होते हैं इसके लिए हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराते हैं। मोबाइल इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस लाइक आपके हैंड मोबाइल्स हैं, ओके, सो इसमें किसी भी टाइप का डैमेज हो जाता है, लाइक स्क्रीन टूट जाता है, गलती से कहीं गिर गया तो कोई डैमेज हो गया, अगर आपका जो भी हैंडसेट है वो अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मुझे इसका कुछ इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए, अगर कुछ भी इंजरी कुछ भी इन हैपनिंग होती है विद योर गैजेट तो यू कैन कवर इट। ओके, सो जो कंपनी होती है वो आपको कवर करती है किसी भी गैजेट में कोई भी अनफोर्सीन होता है तो। साइकिल इंश्योरेंस, साइकिल इंश्योरेंस में क्या होता है, जो साइकिल है उसका इंश्योरेंस कराते हैं, जो आजकल वैसे भी ट्रेंड है साइकिल का, लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो काफ़ी महंगी महंगी साइकिल्स भी खरीदते हैं लोग। ओके, और जो साइकिलर्स होते हैं उनका तो शौक ही होता है साइकिल चलाना, तो अलग अलग टाइप की साइकिल्स आती है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं उस, तो इसमें साइकिल का इंश्योरेंस कराया जाता है। बाइट साइड इंश्योरेंस, बाइट साइड लाइक ये छोटे छोटे सैसेट वाले इंश्योरेंस होते हैं, इसमें क्या होता है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ना लेके एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट का इंश्योरेंस लेते हैं, इसका प्रीमियम भी बहुत कम होता है और एक शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस होता है। लाइक कॉम्प्रिहेंसिव में क्या हो गया कि आपको किसी भी टाइप का हेल्थ इंजरी हुआ है, ओके, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर आता है। बट अगर आपने अपना इंश्योरेंस लाइक डेंगू से बचने के लिए कराया, अगर आपके एरिया में डेंगू की बीमारी ज़्यादा है तो आपको लगता है कि मेरे को डेंगू हो सकता है, तो आपने स्पेशली डेंगू के लिए इंश्योरेंस कराया, तो ये आपका बाइट साइज़ इंश्योरेंस कहलाता है, या फिर सैशेट इंश्योरेंस भी बोलते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन है, आपने इसके स्क्रीन का इंश्योरेंस कराए कि जब ये इसका स्क्रीन ख़राब होगा मेरे को तभी इंश्योरेंस चाहिए, अदरवाइज़ नहीं चाहिए, तो ये आपका सैशेट हो गया, यानी कि वाइट साइज इंश्योरेंस हो गया। पर अगर आपने पूरे होल फ़ोन का कराया है इंश्योरेंस तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है। ओके, तो ये थे कुछ टाइप जनरल इंश्योरेंस की। ओके, तो हमने लाइफ इंश्योरेंस इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था और यहाँ पे हमने जनरल इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको और भी कुछ नॉलेज चाहिए रिलेटेड विद दिस इंश्योरेंस और एनी काइंड ऑफ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच।